देखो आज हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे नया टाइप, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे परीक्षा परीक्षार्थी, मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं, मान लो किसी परीक्षा में इतने अंक लाए और वह विद्यार्थी इतने अंकों से असफल हो गया, ठीक है, तो टोटल पूर्णांक कितना था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। यानी एक परीक्षार्थी हो, परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होगा, है ना, और अंक आता है तो फेल होता है, पास होता है, इसी पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा है 34 क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ इसमें है 34 नंबर। तो को दिया क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। यानी अगर पास होना है किसी विद्यार्थी को तो उसको 40% अंक लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी है यानी कंपटीशन वाला विद्यार्थी है, कितने अंक उसको प्राप्त होते हैं, 220 अंक प्राप्त होते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। यानी उसे प्राप्त कितने हुए, 220 जब अंक मिले उसे, तब वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से। अच्छा एक चीज़ समझो, यानी 220 अंक जब मिल रहे हैं तब वो 20 अंकों से फेल हो रहा है। यानी अगर 20 अंक उसको मिल जाते तो पास हो जाता, नहीं समझ पाए। जब 220 अंक मिले तब 20 नंबर से फेल हुई, नहीं कहते हैं तो हमारे देखो इतने नंबर आए, 2 नंबर से फेल हुई गए। 2 नंबर अगर वो मिल जाते तो पास हो जाते। ऐसे कहा गया है कि 220 अंक जो उसको मिले हैं तो फेल कितने नंबर से हुई गया, 20 नंबर से। यानी 20 अगर और मिल जाते उसे, तो 20 अगर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए तुम्हारे हिसाब से कितना नंबर बन रहा है, 240। लेकिन ऊपर क्वेश्चन उसमें क्या बताया है, 40% का कह रहा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए नंबर, 40%। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो बस कर दो इसको बराबर। यानी 40% की वैल्यू है 240, 40% की वैल्यू है 240। तो पूछा क्या है प्रश्न में पूछा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। अरे भैया अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो बस 100% का मान निकाल देंगे। तो 40% की वैल्यू 240, तो 100% निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकल के आ जाएगा, 240/40 गुणा 100। अब कुछ काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 12, 120 आ जाएगा। अब गुणा करा देंगे इसको, 12 पंचे 60 यानी 600। कितने नंबर आ जाएंगे, 600। यानी पूर्णांक जो था परीक्षा का वो कितने नंबर का था, 600 का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा बच्चों, सी नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो डायरेक्ट अगर बिल्कुल सिंपल है, इसको ध्यान से देखोगे, आपसे पूछा क्या, कुल निकालना, टोटल मार्क कितने हैं। तो अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पे, तो पास होने के लिए तुम्हारे हिसाब से कितने नंबर चाहिए, 240 चाहिए कि नहीं। देखो तो कुल निकालना ये थोड़ा सा ट्रिक है, जरा सा ट्रिक क्या है, इसी का बनाया हुआ रूप है। कुल यानी टोटल पूर्णांक तुम्हें चाहिए, तो कुल कितना होता है, 100% होता है कि नहीं। तो देखो अगर ध्यान से, एक मिनट, हाँ, तो तुम अगर इसका निकालोगे, देखो यहाँ पे 40% बराबर ये था, तो कुल अगर तुम निकालना चाह रहे हो, ठीक, तो 40% जो है इसका उल्टा गुणा करा दें। इस 40% है, देखो इधर 40% है, ठीक। तो उसको 40% क्या, और 40/100 कहते हैं, 40/100 कहते हैं। तो इसका पलट के गुणा करा दें, यानी 100/40 कर दें। नहीं समझ पाए, एक की दाएं में आंसर आ जाएगा, नहीं समझ पाए। देखो हमने क्या बताया, यही बात तो यहाँ भी है, देखो यही बात है यहाँ पे। देखो हमने काम क्या किया, पहले 40% को उसके बराबर कर लिया है, 40% को उसके बराबर कर लिया है, फिर 100 का गुणा उधर कराया है, उधर भी कराया है, तब ये मान आया है। तो तुमने पहले नंबर देख लिया, क्या नंबर पहले देख लो, देखो नंबर क्या देखा, पास होने के लिए तुम्हें नंबर चाहिए 240, ये पता चल गया। लेकिन वहाँ परसेंटेज में कही रहा है पास होने के लिए तुम्हें 40% नंबर चाहिए। तो कुल पूर्णांक कितने होगा, दिमाग अच्छा, कुल बोला तो 40%, यानी 40% के बराबर ये होगा। तो 40% का होता है 40/100, तो 40/100 इसमें गुणा ना करा करके डायरेक्ट गुणा करा दो उल्टा उसका, 100/40 का गुणा करा दो, आंसर एक के झटके में आ जाएगा। देखो चाहे कुल अगर निकालना है तो जो परसेंटेज में दिया है उसका उलट करके गुणा करा दें। कैसे गुणा करा दें, उलट करके, वही चीज़ तो है। देखो ये भी वही है और ये भी वही है, तो कुल यानी कुल कितने तुम्हारे परसेंटेज थे वो नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो इतना बड़ा तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी, पहले आप समझ लो इसको, ठीक, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें कह रहा है एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है।
उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। कुल अंक क्या हैं? तो देखिए क्या कर रहा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त होना है, यानी पास होने के लिए उसे 33% अंक चाहिए। आगे क्या कह रहा है, उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है। कुल अंक तो 100% होते हैं, ये तुरंत आप जान ही जाओ, लेकिन उसे प्राप्त कितना होता है? कुल अंकों का 25% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 25% प्राप्त होता है, अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। फिर वही बात, भैया 25% नंबर अगर उसको मिले हैं तो 40 से फेल हो गया, यानी 40 अगर और नंबर उसको मिल जाते तो पास हो जाता। तो 25 + 40, अगर 40 और ये नंबर उसको मिल जाते तो पास हो जाता। 25% ये, 40 और, तो पास हो जाता। लेकिन कई का रहा है कि उसको पास होने के लिए, किसी को भी पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, तो ये 33% ही तो होगा। तो बस इसको बराबर कर देंगे 33% के। अब बस परसेंट का मान इसके बराबर कर देंगे, तो इसको उठा के उधर भेजेंगे। 33 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 8%। 8% की वैल्यू हो जाएगी 40। आपसे पूछा क्या है बच्चा? तो अधिकतम नंबर कितना है? तो 100% पूछा है, तो 100% निकालेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? तो 100% निकालेंगे तो कर देंगे 40/8 × 100। ठीक, कुछ कटेगा, 8 × 5 = 40, पूर्णांक आ जाएगा 500 का। तो कौन सा सही है ये? लेकिन दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, तो उसमें क्या है, उसको बिल्कुल आप जब वैसे कर सकते हो। तो क्या बताया देखो, 25%, देखो हमने क्या बताया, 25% + 40 बराबर कितने के? 33% के, यही तो है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब तुम्हें डायरेक्ट इसको निकालोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा, यानी 8% की वैल्यू है, 8% की वैल्यू है कितनी? 40 नंबर। तो डायरेक्ट निकालना है, तो 40 में तुम्हारा वैल्यू कितना है? 40। 40 में तुम्हें क्या करना है? 8%, यानी 8% का उल्टा कर दो, 100/8 तो गुणा करा दो बस। ठीक, तो बस काट देंगे, तो 8 × 5 = 40, फिर यहाँ पे 500 आ जाएगा। ठीक, इतना ये तुम्हें दिमाग में करना है। बस ये देखेंगे 8% बराबर 45, सॉरी 8% बराबर 40। अच्छा, उल्टा करना है, 40 गुणा इसका उल्टा गुणा करा देंगे, ये 100/8 का गुणा करा देंगे, कट के आ जाएगा। समझ पाए? ठीक, नोट करो इसको भी। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए तो वह 6 अंकों से असफल हो गया, यानी 30% अंक मिले तो 6 अंकों से वो फेल हुईगा। तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए तो वो उत्तरांक से, यानी जितने नंबर में पास होना है उससे 6 नंबर वो ज़्यादा ले आया। तो अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम परसेंटेज पूछा है। ठीक है, कितने अंक ये पूछ रहा है। देखो क्या कर रहा है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए। कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? 30% अंक प्राप्त हुए, तो वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 अंकों से फेल हो गया, यानी पास अगर उसको करना होता तो कितने वो नंबर ले आता? 6 नंबर ले आता। नहीं समझ पाए? देखो 30% अंक लाया, लेकिन 6 नंबर से फेल हो गया, तो तुम ये देखो पास कितने से होगा? पास तो 30% + 6। आगे फिर बोला है, तथा दूसरे प्रतियोगी को, कहाँ गया? 36। हाँ, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। कितने? दूसरा छात्र है, ये पहला छात्र है और ये दूसरा छात्र है। दूसरा छात्र है, उसको कितने परसेंट अंक मिले? 40% अंक प्राप्त हुए, तो वह उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लेकर के आया। देखो उत्तीर्णांक से, यानी जितने नंबर में पास होना था, जितने परसेंट में पास होना था, उससे 6 नंबर ज़्यादा ले आया। मतलब अगर इसको पास होना होता तो 6 नंबर अगर ये कम भी लाता तब भी पास हो जाता। 6 नंबर अगर ये कम भी लाता तब भी पास हो जाता। वही बात तो है। देखो पास हो उसको भी कराना है, पास इसको भी कराना है, दोनों को पास कराना है। तो ये इसको पास कराने के लिए 30% ये बेचारा लाया है, लेकिन अगर ये 6 नंबर और ले आता, मान लो भगवान जी का लड्डू चढ़ाया जाता, तो भगवान जी दे ही देते 6 नंबर की, ले जा बेटा है, फिर जाओ इसके 6 नंबर बढ़वा दिया जाए। भगवान जी का ये जो कॉपी चेक करने वाले हैं वही दे देता। तो यानी 6 नंबर इसके और अगर बढ़ जाते तो भैया ये जो है पास हो जाता। जबकि ये दूसरा वाला जो है इसको ऑलरेडी 40% नंबर मिले थे, यानी जितने नंबर में पास होना है उससे 6 नंबर ज़्यादा लाया है। यानी अगर इसके 6 नंबर कम भी कर दो तब भी ये पास हो जाएगा। तो पास बराबर पास, यानी पास करने के लिए दोनों की कंडीशन ये है, दोनों को पास करा रहे हैं तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बेटा समझ में आया? अब जब बराबर होनी चाहिए तो परसेंटेज वाले एक साथ और गैर परसेंटेज वाले एक साथ ले आओ। ठीक, तो परसेंटेज वाला 40% है, 30% उधर जाएगा तो 10% बचेगा। ठीक, 10% बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है? 40 में से 30 घटा तो 10 बचा। अब ये भाई साहब जो हैं इनको उठा के इधर ले आओ।
तो देखो 6 थे, 6 में 6 जोड़ देंगे, माइनस का है ना, तो 12 हो जाएगा, यानी 10% की वैल्यू हो जाएगी 12। तो आपसे पूछा क्या है, तो अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो 100% निकाल लोगे हैं। 10% की वैल्यू उतनी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 12/10 गुणा 100 कर दो, ये 0 0 कट जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। कहाँ बच्चों लोग, जो है ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करना है ये भी आप जान जाओ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है ये निकाल लेना है पहले, ये सोच करके दिमाग में ये जो निकाल लोगे। अब बस 12 आया, 12 आया, 10% करोगे तो 10% करोगे यानी 1/10, तो 10 का गुणा करा दो ऊपर, बस डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं समझ पाए, देखो इतना तो तुम्हें खुद सोचना है दिमाग में। अब डायरेक्ट करना है तो तुम्हें 10% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12, तो बस 12 में तुम्हें 10% को उल्टा गुणा कराना है। तो 10% का उल्टा का मतलब क्या होता है, 10/100, और 1 कट जाएगा तो 1/10, यानी ऊपर 10 का गुणा करा दो, नीचे 1 का गुणा करा दो, तो 10 का गुणा करा दो, नीचे 1 का, 120 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसी तरीके का है। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक प्रतियोगी है, एक कंपटीशन वाला है बेचारा, 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है। असफल यानी फेल, पास होने के लिए 5 ज़्यादा चाहिए, तो 5 जोड़ दो, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरा बेचारा है उसको 40% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक, और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिलते हैं, यानी जितना पास होना उसे 10 अंक ज़्यादा ले आया। तो अगर 10 अगर ये कम भी ले आता तब 20 की नैया पार हो जाती है, तो माइनस कर दो 10, बस जोड़ बराबर कर दो, दोनों पास वाले हैं, ये भी पास वाला, ये भी पास वाला। ये पास करने के लिए इसमें 10 कम कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस बेचारे को 5 देना पड़ेगा तभी ये पास होगा, ठीक। तो बस निकाल लेंगे, ये 40% है, ये 30% है, भी इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 10% आ जाएगा। 10% की वैल्यू निकालेंगे तो भाई साहब ये जो है इसको उठा के उधर ला जाएंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्या हमें निकालना है बच्चा, तो उत्तीर्णांक कितना है, तो 100% निकालेंगे। उत्तीर्णांक कितना होता है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 15/10 गुणा 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 150, ठीक। तो ये उत्तर तुम्हारा डी सही हो जाएगा। क्लियर। अब डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल लोगे, हैं। 10% की वैल्यू 15, तो 15 गुणा क्या करेंगे, 15 गुणा 100/10, ये तो करेंगे। अरे 100/10 नहीं, 15 गुणा 10 ये कर दो, क्योंकि वो तो काटोगे 1/10 तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है इसमें किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक भाई। एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। फिर वही बात, असफल हो गया यानी 30 अंकों से, तो 30 और मिल जाते बेचारे का तो पास हो जाता। तो 30% से वो असफल, मतलब 30 अंकों से असफल हो जा रहा है, यानी 20% अंक मिले हैं और 30 नंबर से असफल हो जा रहा है, तो 30 और मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता, ठीक। तो लिख देते हैं इधर पास, हम पास करा दिए उसको। आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रतियोगी है उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उत्तीर्णांक से 42 अंक अगर ज़्यादा मिल गए तो कम भी कर दोगे तब भी तो बेचारा पास हो जाएगा वो, हैं। यानी दूसरा वाला पास करने के लिए, यानी 42 ज़्यादा मिले हैं तो 42 कम भी कर दो तब भी वो पास हो जाए, तो -42 कर दिया। क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, ये भी पास, इसको पास करने के लिए ये कंडीशन बनी है, पहले वाले को दूसरे वाले को पास करने के लिए ये कंडीशन बनी है, तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगी तो यहाँ 20% है, यहाँ 32 है, परसेंट के साथ क्रिया करेंगे तो 32 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 12% बचेगा। इधर देखो फिर 42 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, कितना आ जाएगा, 72। अब 12% बराबर 72 आ गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है समझिए, कह रहा है तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्णांक अंक। अब आपसे कुल वैल्यू नहीं पूछी है कि कुल पूर्णांक कितना है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक जरूरत हैं वो कितने हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक जरूरत हैं ये देख लो, या तो ये देख लो, यही तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। अरे देखो 20% प्लस 30 नंबर, या फिर 32% माइनस 42 नंबर, यही तो चाहिए। तो देखो यहाँ पे 12% की वैल्यू तो आपको दी है, तो आप क्या कर लो, 12% की वैल्यू आपको दी है, कितनी है, 72। आप 20% की वैल्यू निकाल लो। नहीं समझ पा रहे हो, तो जब 20% की वैल्यू निकाल लोगे तो नंबर आ जाएगा, कितना आएगा, और 32 ये 30 और जोड़ दो वहाँ, तो वही उत्तीर्णांक होगा। नहीं समझ पाए, या फिर ऐसा कर लो 32% की वैल्यू निकाल लो, 42 घटा दो वहाँ से,
ठीक, वही तुम्हारा उत्तीर्णांक हो गया। नहीं पल्ले पड़ा। हमने क्या बताया, देखो कह रहा है कि ये बताइए जो उत्तीर्णांक है वो कितना होगा, यानी पास होने के लिए जरूरी नंबर कितने चाहिए। तो पास होने के लिए जरूरी नंबर ये वाले हैं, ये पास होने के लिए नंबर ये तो दिए हैं, ये पहले वाले विद्यार्थी के लिए पास होने के लिए नंबर है, ये दूसरे वाले विद्यार्थी के लिए पास होने के नंबर है। ये नंबर दोनों बराबर हैं, लेकिन लैंग्वेज भाषा थोड़ी बदली हुई है। तो तुम्हें 12% की वैल्यू दिया है 72, तो अगर तुम्हें ये पास होने वाले नंबर ये हैं तो तुम 20% की वैल्यू निकाल लो। अब 20% का जब मान निकल आएगा तो उसमें 30 जोड़ दो, बस वही तुम्हारा उत्तीर्णांक हो जाएगा। तो निकाल के देख लेते हैं। तो 12% की वैल्यू इतनी है, तो 20% निकालेंगे, तो 20% निकाल लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 72/12 गुणा 20, तो 12 छंग 72 होता सर है। अब करेंगे इसको 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 120। यानी 20% का मतलब नंबर में कितना है 120 नंबर, 20% का नंबर कितना है 120। तो उत्तीर्णांक कितना चाहिए, तो उत्तीर्णांक तुम्हें मालूम है बच्चों लोग 20% प्लस 30, तो 20% तुम निकाल चुके हो, नंबर में कितना है 120, तो 120 ये हो जाएगा प्लस 30 ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा परसेंट में चाहिए तो 150 है, अरे ये तो बड़ा बता दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। तो कुल नंबर तुम्हें तो 150 चाहिए, लेकिन अब कितने में 150 चाहिए, तो यही तो निकालना पड़ेगा। तो पूर्णांक निकालो, तो पूर्णांक यदि 12% की वैल्यू ये हो तो 100% की वैल्यू निकाल लो पहले, तो पूर्णांक आ जाएगा। ठीक, तो पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक कितने का होगा, तो देखो निकाल लेते हैं। पूर्णांक निकालेंगे तो 12% की वैल्यू 72 है, 12% की वैल्यू है 72, तो 100% की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो 72/12 गुणा 100, 12 छंग 72, तो 600 आ जाएगा। यानी टोटल पूर्णांक जो है वो 600 है, लेकिन पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने 150, तो परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकालोगे तो 600 में 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 100 का गुणा करा देंगे, ये कट जाएगा, 6 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 25। ठीक, तो 25 आ जाएगा, 25%, तो ये हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते हैं, ये तो हम जान चुके हैं कि पास होने के लिए उसको इतने और दूसरे वाले परीक्षार्थी को इतने नंबर चाहिए। तो डायरेक्ट परसेंटेज में बोला है, तो वो पहले वाला जो मेथड था वो बेसिक तरीका है। जब परसेंटेज में ऑप्शन दिया है तो आप परसेंटेज में ही बदलने का प्रयास करिए, ठीक है, ऑप्शन लाने का। कैसे देखेंगे इसको समझिए। तो यहाँ पे अगर इसको फिर बदलोगे तो 32 में 20 गया 12% आ जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, यानी 12% की वैल्यू है 72, तो तुम 1% का मान निकालो पहले। 1% का अगर मान निकालोगे तो 72/12 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 नंबर, 1% में नंबर कितने हो जाएंगे 6। लेकिन अगर हम ये कह दें, इसको उलट करके लिखें, देखो इधर हमें परसेंटेज भी चाहिए ना ऑप्शन, तो अगर इसको उलट के लिखें बच्चा कि 6 नंबर जो है वो 1% के बराबर है, 6 नंबर जो है 1% के बराबर है, तो एक नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, तो एक नंबर कितने के परसेंट के बराबर होगा, तो 1/6% के बराबर। नहीं समझ पाए, हमने क्या बताया 6 नंबर जो है 1% के बराबर है, तो एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो ये इसको नीचे भेज देंगे 1/6 नंबर 1% के बराबर। तो पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, देखो इधर पास होने के लिए नंबर चाहिए 20% प्लस 30। ऑप्शन तुम्हें किसमें कहा है परसेंटेज में, तो भैया ये तो पहले से 20% है, बस तुम इस 30 को और परसेंटेज में बदल दो, इस 30 को ही परसेंटेज में बदल दो। और तुम जानते हो कि एक नंबर में 1/6% होता है, तो 30 नंबर में कितने परसेंट होगा, तो बस बदल देंगे बड़ी आसानी से। एक नंबर में 1/6% है, तो 30 नंबर में क्या गुणा कराना पड़ेगा हमको, 1/6 गुणा 30 कराना पड़ेगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 30 नंबर में 5% बन जाएगा। ठीक, यानी हमने बस किया क्या है, ये 20% तो पहले ही चाहिए थे, इस बस 30 नंबर को परसेंट में बदल दिया है। तो 30 नंबर का मतलब है 5%, तो इसका मतलब है 5%, यानी पास होने के लिए तुम्हें 20 प्लस 5% यानी 25% चाहिए। तो डायरेक्ट तुम वैसे निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हमने इतना बड़ा कर दिया ये, लेकिन इतना बड़ा तुम्हें समझाने के लिए किया, इसको डायरेक्ट तुम सोच सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, जबकि जो पुराना मेथड था वो जो पीछे बताया था वो बेसिक वाला था। ठीक, तो जैसे भी आपको चाहो वैसे लगा लो।